हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब एल्कीन्स एंड एल्काइंस both are unsaturated hydrocarbons. Alkenes are those hydrocarbons which contains at least one double bond in its compound, and alkynes are those hydrocarbons which contains at least one triple bond in its structure. So दोनों ही अपने अपने जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, और अगर हम इसका कोई सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर या फार्मूला लिखें तो दैट इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, this is ethene. Or in case of alkyne, the formula is CnH2n minus 2, and its simplest formula or structure is ethyne, also known as acetylene, और आप इससे फेमिलियर हैं। अच्छा, जब हम इनके नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो देखें, बाकी तमाम रूल्स जो आपने एल्केन्स में पढ़े हैं वो सब यहाँ पर भी फॉलो होंगे, लेकिन जो चेंजेस हैं वो हमने देखनी है, क्योंकि एल्केन्स में हमारे पास कोई एज सच फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं था। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। तो फिर हमने कुछ जगहों पर जो प्रियोरिटीज देनी है वो हमने डबल बॉन्ड को देनी है, और अगर एल्कीन्स हैं तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। तो सबसे पहले हम सिंपल एल्कीन्स को देख लेते हैं और हम देखते हैं कि एल्कीन्स क्या नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। सो यही आप देख लें, इथीन द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट ऑफ एल्कीन। आप देख रहे हैं मैं इसको इथीन बोल रही हूँ। आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड एल्केन्स में इथेन होता, ठीक है। अब ये जो एन है आखिर में वो एल्केन्स का एन है, बट इन केस ऑफ एल्कीन्स आपने वो देखना है कि आपके पास स्टेम जो नेम है वो कितने कार्बन एटम से बना है। तो इट इज़ 2 कार्बन कंपाउंड, तो एच तो वैसे ही आप रखेंगे जैसे आप एल्केन में 2 कार्बन कंपाउंड को इथेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको ईन कर देंगे, इथीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई नंबरिंग नहीं की, नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 2 ही कार्बन्स हैं और 2 ही कार्बन्स में डबल बॉन्ड होंगे, तो हर हालत में इथीन का तो यही फार्मूला बनेगा, ठीक है। सिमिलरली हम यही चीज़ अपने नेक्स्ट कंपाउंड में भी देखते हैं। जैसे हमारे पास है दिस वन, 3 कार्बन कंपाउंड। अब आप देख रहे हो कि 3 कार्बन कंपाउंड को आप एल्केन में प्रोपेन बोलते हैं, और जब आप एल्कीन में आएंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। आपने एन को ईन से रिप्लेस किया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे मैंने कोई नंबरिंग नहीं की। देखें, आपके पास जो डबल बॉन्ड है, अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने लिखा है तो ये 1 की पोजीशन पर है, और अगर आप डबल बॉन्ड इस साइड पे इन 2 कार्बन के बीच में बनाते हैं तो भी ये कार्बन नंबर 1 ही है। तो प्रोपीन में आपके पास 1 प्रोपीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि ब्यूटीन में हम थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। जैसे जब आप स्ट्रक्चर लिखें तो आप देखें कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, दिस इज CH2, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। अगर आप लोगों से ये ना हो रहा हो तो आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रॉपर लिखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं।
अब एक मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन मैं एक और स्ट्रक्चर भी तो लिख सकती हूँ जो कि 4 कार्बन कंपाउंड ही होगा, एंड इट इज दिस स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हैं, इसमें भी आपके पास देखिए डबल बॉन्ड है, और इस स्ट्रक्चर में भी आपके पास डबल बॉन्ड है। सो अगर हम इसका नाम सिंपल ब्यूटीन लिखते हैं तो हमें ये नहीं मालूम कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 पॉसिबल पोजीशंस हैं। सो व्हेन वी कम टू दिस कंपाउंड हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन इट, तो फिर हमें डबल बॉन्ड की नंबरिंग देनी पड़ेगी। सो अब हम रूल्स भी अप्लाई करेंगे कि देखिए, नंबरिंग आपने उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप, जो कि इस केस में डबल बॉन्ड है, इट शुड बी प्रेजेंट एट द नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन। ठीक है, नंबरिंग के लिहाज से। तो आप यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, ऑप्शंस तो 2 ही है ना आपके पास। एक नंबरिंग आप ये कर सकते हैं, और एक ये भी तो कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं 1 2 3 एंड 4। सो अब आप देख लो कि इस एंड से भी नंबरिंग हो सकती है, इससे भी हो सकती है, लेकिन करेक्ट नंबरिंग कौन सी है? दिस 1 जो ऊपर लिखी है, क्योंकि यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर है। सो दिस इज योर 1 ब्यूटीन। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन्स के बीच में है, तो 1 2 ब्यूटीन क्यों नहीं? तो ये नोन बात है कि कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ज़ाहिर है 2 कार्बन्स के दरमियान ही है। अगर कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड है तो वो 2 के साथ भी होगा। तो आपको दोनों पोजीशंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक ही पोजीशन मेंशन करते हैं, और उसका मतलब यही होता है कि वो जिस कार्बन के साथ है वो उससे नेक्स्ट कार्बन ही है। सो दिस इज 1 ब्यूटीन। अच्छा, अब इसका एक और नाम भी आईयूपैक एक्सेप्टेड नेम है। मैं ज़रा इस पेन के डायमीटर को थोड़ा सा थिक कर लूँ। वो ये है कि हम इसका नाम ये भी लिखते हैं, ब्यूट 1 इन। और आईयूपैक में ज़्यादातर अब यही नाम यूज़ होता है। ठीक है, आपने जो आपका स्टेम नेम है वो आपने इनिशियली लिखा, उसके बाद आप नंबरिंग लिखेंगे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है, और फिर आप इसका सफिक्स इन लगा देंगे। और इसी तरह से ये जो सेकंड ऑप्शन हमने ब्यूटीन की लिखी थी, इसमें आप देखें नंबरिंग जिस भी एंड से स्टार्ट करेंगे आपका डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर ही होगा। यानी इफ इट इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो हमारे पास ये 2 ब्यूटीन ही रहेगा। अगर हम नंबरिंग इस एंड से भी करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये तब भी कार्बन नंबर 2 ही है, और हम इसका नाम ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। अच्छा, अब अगर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हों, जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हों, तो फिर हमारे पास नेमिंग में किस तरह की चेंज आ सकती है। जैसे सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 C, सॉरी, थोड़ा सा इसके साथ कुछ इशू आया है, जिससे ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो बंद हुआ है। बट आप लोगों के लिए लेक्चर मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने स्टॉप किया था। मैं ये स्ट्रक्चर लिख रही थी कि हमारे पास एक एल्कीन है जो कि इस तरह का है।
अब आप देख लें कि ये आपके पास ऐसा एल्कीन है जिसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। अब इसमें आपने वो रूल सारे फॉलो करना है जो आप एल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं कि यू शुड हैव लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। लेकिन अब आपने जहन में ये रखना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन विल बी द वन जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी ज़रूर हो। तो वो आप स्ट्रेट चेन ही को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कहेंगे। अगर आप यूँ ब्रांच भी लेते हैं तो भी ये 5 कार्बन कंपाउंड ही बन रहा है, और स्ट्रेट चेन लेते हैं तो भी ये 5 कार्बन कंपाउंड ही बन रहा है। लेकिन नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करनी है? देखिए, हमने ये रूल पढ़ा था कि हमें नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर हों। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में कंपैरिजन होगा तो आप हमेशा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे। So the numbering of this compound should be started from this carbon जहाँ पे double bond start हो रहा है. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. So the name of this compound will be, आप पहले अपना जो आपका substituent है उसका नंबर लिखें 4, और मिथाइल substituent है 4 मिथाइल, क्या पेंट, क्योंकि 5 कार्बन कंपाउंड है और कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, पेंट 1E will be name of this compound। ठीक है, फिर सपोज हमारे पास अब एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। अब ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में भी हम इसी तरह से रूल्स को फॉलो करेंगे। देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बनाती हूँ, लाइक आई हैव CH3 C triple bond CH3। So this is 4 carbon compound having triple bond in the center। So numbering आप इस एंड से स्टार्ट करें, इस एंड से स्टार्ट करें, triple bond is present at the second position। So हमने किसी भी एंड को नंबरिंग के लिए चूज किया तो हमारे पास दिस विल बी 2 ब्यूट 2 ब्यूट नहीं बल्कि ब्यूट 2 आयन, और असल में जो मैं लिखने लगी थी दैट वाज 2 ब्यूटाइन। तो ये भी सही नाम है और ये भी सही नाम है। अब ये नाम चूंकि ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप ये इसको जो है वो इस्तेमाल करें, ब्यूट 2 आयन। ठीक है, और जिस तरह जो रूल हमने अभी यहाँ अप्लाई किया है सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पर, वो रूल आप एल्काइन में भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक सपोज वी आर हैविंग CH2 डबल बॉन्ड C, सपोज वी आर हैविंग दिस कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो आपने नंबरिंग आप जिस भी एंड से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर ही आएगा। लेकिन मैं नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करती हूँ 1, 2, 3, 4। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से अगर मैंने नंबरिंग स्टार्ट की है तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पोजीशन पर आ गया। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3 पर आता, तो मैंने इस साइड को प्रेफर किया है। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगी तो पहले अपना सब्स्टिट्यूएंट का नंबर और नेम 2 मिथाइल। अब क्या करना है, 4 कार्बन कंपाउंड है तो इट विल बिकम ब्यूटा। जो आपका स्टेम नेम है ब्यूट बनता है ना, तो जब आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो आप बीच में ए भी साथ लगा देंगे, इसे ब्यूटा कह देंगे, ब्यूटा। और फिर आप नंबरिंग देंगे अपने डबल बॉन्ड्स की। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 आपने दिया,
और 3 और 4 के बीच में है, तो 1 3 diene, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो आप इन से पहले ये प्रीफिक्स डाई, 3 है तो ट्राई, इस तरह से यूज़ करेंगे। और जो आपका स्टेम नेम है उसके एंड पे आप ए लगा देंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड के केस में ज़हन में रखनी है। इसी तरह से अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो आप इसी तरह से अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डायाइन कर देंगे, 3 है तो ट्रायाइन कर देंगे। इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे और जो आपका स्टेम नेम है उससे पहले आप उसके नाम के एंड पे, मतलब अगर वो 5 कार्बन कंपाउंड है तो पेंट के बजाय पेंटा आप कर दोगे। ठीक है, अब हमने देखना है ऐसा केस जिसमें हमारे पास ऐसे कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। जैसे लेट्स सी दिस कंपाउंड। ओके, नाउ इस केस में आपने नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करनी है। आप देख रहे हैं कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट दोनों एंड से कार्बन नंबर 4 पर ही आता है, लेकिन इस एंड पे आपके पास डबल बॉन्ड है और इस एंड पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। याद रखें कि अगर आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही उस स्ट्रक्चर में है, तो प्रेफरेंस विल ऑलवेज गिवन टू द डबल बॉन्ड अगर उन दोनों की पोजीशन एक जैसी है। यानी डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो पोजीशन नंबर 1 पे आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पोजीशन नंबर 1 पे आ रहा है, तो तब आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, सपोज डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ सेकंड पोजीशन पर आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे होगा, तो फिर आप ट्रिपल बॉन्ड से ही नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे, यानी फिर आप प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। यहाँ पर अब आपने प्रेफरेंस, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक जैसी पोजीशन पे है तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डबल बॉन्ड, सो दिस विल बी कार्बन नंबर 1। आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो आपका कार्बन नंबर 1 है, वो कार्बन नंबर 1 नहीं होगा। सो बाकी आप नेमिंग में अब क्या करेंगे, दिस इज योर 4 मिथाइल, फिर आपके पास ये 7 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, ये CH2 नहीं हो सकता, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो दिस इज योर ओनली C। ठीक है, ये चीज़ जो मैं आपसे कहती हूँ कि कार्बन की वैलेंसी को ज़रूर चेक किया करें। सो दिस इज 4 मिथाइल, 7 कार्बन कंपाउंड है तो हेप्ट। इसके बाद आपने नंबरिंग देनी है डबल बॉन्ड की, 1 N, और ट्रिपल बॉन्ड की फिर दें 6 आइन। दिस इज हाउ यू हैव टू नेम सच कंपाउंड। देखें, जब आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स थे और मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड भी अगर 2 या 3 या जो भी हों, तो आप अपने स्टेम नेम के आगे ए लगाते हैं। यहाँ पर 2 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, एक डबल है एक ट्रिपल है, तो अपने स्टेम नेम से पहले ए नहीं लगाना है। स्टेम नेम आपने लिखा जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है, उसके बाद आपने वो नंबर लिखना है जिस पे आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर एल्कीन का EN लगेगा, फिर आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या नंबरिंग लिखनी है, और फिर आपने आइन जो YNE है ट्रिपल बॉन्ड का वो आपने लगा देना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू name alkenes and alkynes. I hope you understand it.
अब हम एक वर्कशीट देख लेते हैं जो कि इन्हीं के ऊपर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स पर है। अगेन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप ये वर्कशीट करते हुए ये ज़रूर देखें कि आपके पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ना हो कि आपके पास कोई जो स्ट्रक्चर है वो सही ना बना हुआ हो, ठीक है। So in this case, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are having 6 कार्बन कंपाउंड और हम जिस भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पर ही आएगा। सो मैं इस एंड से स्टार्ट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is 3 hexene या hex 3। फिर आप सेकंड पर आ जाएं। इस पे नंबरिंग आप किस एंड से स्टार्ट करते हैं, आपके पास अगेन डबल बॉन्ड तो पोजीशन नंबर 3 पर ही आ रहा है, लेकिन अगर आप राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी 3 पर आ रहा है, लेकिन अगर आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पर आएगा। इसलिए आपने नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो दिस इज 3 methyl hex 3 इन, ठीक है। फिर इसी तरह से आप इस कंपाउंड को थर्ड को देख लें। इस कंपाउंड में आप नंबरिंग अगर इस एंड से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है। अब आपने जो एल्केन्स में रूल पढ़े हैं कि अगर आपके पास नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट जिस एंड से नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर हो टर्मिनल कार्बन के, आपने उस एंड से नंबरिंग करनी है। लेकिन जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया जो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आपने इस रूल को एक साइड पे रखकर इस चीज़ को देखना है कि आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ से टर्मिनल कार्बन के नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे है। तो आप नंबरिंग इस एंड से नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे कार्बन नंबर 1 कहेंगे इन सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, तो दैट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो बाकी आपने रूल्स फॉलो करने कि आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है। सो इथाइल विल कम्स बिफोर मिथाइल, और ये वाला आपके पास इथाइल है, ये 2 मिथाइल है, तो दिस इज 5 इथाइल 6 6 dimethyl hept 3 इन, ठीक है। अच्छा, अब ये अगले स्ट्रक्चर की नेमिंग मैं अभी नहीं करूँगी, इसमें हैलोजन्स भी हैं, तो वो हैलोजन एल्केन्स वाले रूल्स भी आ जाते हैं, तो मैं फ़िलहाल उनको टच नहीं करती। हैलोजन एल्केन्स या इन दिस केस एल्कीन्स हैं। तो जब आप एल्केन्स को एज अ हेलो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लेकर उसकी नेमिंग कर लेंगे, तो फिर आप इन वर्कशीट्स पे आकर इनकी नेमिंग कर लीजिएगा। अब ये देख लें दिस वन, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो एल्काइन है ये, और यहाँ पे आप जिस भी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे वही कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। सो दिस इज योर कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, so you can simply write it as cyclohexane। कोई नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस शुड बी कार्बन नंबर 1,
ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 नहीं होगा। अगर आप ये लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, आप ये वाली बात अलबत्ता कह सकते हैं कि फिर हमें 1 इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, हम इसे 1 क्यों नहीं कह देते? दिस इज़ 1। अच्छा, ये आप 1 इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इसे कार्बन नंबर 1 कहेंगे तो फिर लाज़मी ये कार्बन नंबर 2 बनता है। ये 2 नहीं हो सकता। कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में ही डबल बॉन्ड होगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप इसे 1 किए और इसे 2 किए और फिर यहाँ पीछे सारी नंबरिंग करके फिर आप आखिर में आए तो फिर डबल बॉन्ड आ रहा हो। ऐसा नहीं है। अगर ये 1 है तो सेकंड नंबर हमेशा उस कार्बन का होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है? तो अगर आप ये करेंगे तो आपके पास कार्बन नंबर 6 पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, जो कि गलत है। So this should be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is 3 methyl cyclohexane. आपने नंबरिंग नहीं भी की तो 1 और 2 के बीच में ही आपके पास डबल बॉन्ड होगा। हेक्साइन, सॉरी गलत लिख दिया, हेक्सीन डबल बॉन्ड है। अच्छा, आप ये कर सकते हैं, साइक्लोहेक्स-1-ईन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो भी ये नोन फैक्ट है कि अगर आप 3 पर मिथाइल कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 पर ही डबल बॉन्ड होगा, इसलिए आपने इसको नंबर 3 दिया है। तो आप लिख भी सकते हैं साइक्लोहेक्स-1-ईन और नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है? फिर आप इस पे आ जाएँ, दिस इज़ योर इथाइन और इसमें ऑब्वियसली किसी नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इस वर्कशीट को सॉल्व कर लें, कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने नेमिंग के साथ स्ट्रक्चर बनाने हैं, जैसे 1 हेक्सीन है तो दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर आप इसको देख लें, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, 2 हेक्सीन। अब अगेन आपके पास 2 हेक्सीन है तो दिस इज दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। वो कह रहे हैं 4 पर मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर C2H5 होगा और 3 पर मिथाइल है तो यहाँ पर CH3 होगा। तो दिस इज योर कंपाउंड। फिर 4 No 9, दिस इज 9 कार्बन कंपाउंड एंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन इट, आइन आ रहा है आखिर में। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास 8 कार्बन कंपाउंड है एंड सो ऑन। ठीक है, सो यू हैव टू नेम द कंपाउंड्स लाइक दिस। और फिर जब आपने स्ट्रक्चर बनाने हों तो अभी जो आपने रूल्स पढ़े हैं उन्हीं के लिहाज से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।